कि जो बिहार के विकास के लिए अच्छा हो। हाथरस गैंग रेप को आप क्या? हाथरस गैंग रेप में एक तो हाथरस, मैं बिहार का प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ कि दूसरे स्टेट के बारे में कहूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बेटी के साथ हैं हम लोग, जिस बेटी के साथ ये अन्याय हुआ है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा, ये निश्चिंत रहिए। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं वो अपने गिरेबान में जरा झांकें और इतना निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो सरकार कानून के साथ चलने वाली सरकार है, चाहे वो किसी भी कितना भी ताकतवर हो, चाहे जिस प्रकार की ताकत उसके अंदर हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सबके साथ वही व्यवहार होगा जो कानून सबके साथ जो हुआ सही हुआ। नहीं, राहुल गांधी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ मैं ठीक से उसके बारे में नहीं जानता हूं। राहुल गांधी के साथ जो हुआ सो उसको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी देश के साथ क्या कर रहे हैं इसको भी जरा ध्यान में रखना चाहिए। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज के समय में एक पीड़िता के साथ अत्याचार हुआ है और उस अत्याचार का हम बिल्कुल की निंदा करते हैं और उनको न्याय मिले, मैं भी इस बात का पक्षधर हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो न्याय दिलाने का काम करेगी और जो भी दोषी हैं उन दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने लापरवाही की है या कुछ भी किया है सबके साथ कार्रवाई होगी, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं। देखिए, बिहार के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 15 वर्षों के अपने विकास के कार्यों को लेकर चुनाव के मैदान में है। एक तरफ जहां 15 वर्षों का कुशासन है, दूसरी तरफ 15 वर्षों के विकास का एजेंडा है। इस विकास के एजेंडा में हमने घर घर बिजली दी है, घर घर में शौचालय दिया है, सड़कें बनवाई हैं, स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, रोजगार दिया है और साथ ही साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जिससे रोजगार का सृजन हुआ है। ये हमारा 15 वर्षों के विकास की यात्रा है। ये विकास की यात्रा जो प्रारंभ हुई है वो आगे इस चुनाव में जनता के आशीर्वाद से मुकाम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ 15 वर्षों का वह शासन है जिस शासन में लोग ढिबड़ी युग में, लालटेन युग में जीने को मजबूर थे, व्यापारी त्रस्त थे, 6 बजे के बाद उनकी दुकानें बंद हो जाती थी और दूसरी तरफ जो इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, ये सभी अपहरण उद्योग के रॉ मटेरियल थे। इन्हें उठा करके दियारे में ले जाया जा करता था और साथ ही सरकारी संरक्षण में अपराध पलते थे। लोग चाह करके भी पुलिस का सहयोग नहीं ले पाते थे क्योंकि सीएम हाउस से ही अपराध और अपराधियों का संचालन हुआ करता था। आज कानून का राज है। हम एक तरफ देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो सरकार बिहार के लिए लगातार सौगातें दे रहा है। वो सरकार बिहार के लिए लगातार पैसे दे रहा है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि देश का विकास पूर्वांचल के विकास के बिना संभव नहीं है और पूर्वांचल का विकास का मतलब होता है बिहार का विकास। और आप सबने देखा होगा पिछले 1 महीने से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को सौगातों का अंबार बौछार कर दिया है और इसका परिणाम है कि बिहार की जनता का विश्वास इस डबल इंजन की सरकार पर है। और निश्चित रूप से 2019 में जिस प्रकार से बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था, ठीक उसी प्रकार 2020 के इस विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो गठबंधन है उस गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, ये महागठबंधन है ही नहीं, क्योंकि
इस महागठबंधन से का जो सबसे बड़ा घटक दल था जनता दल यूनाइटेड, उससे निकल चुका है। अतः यह कांग्रेस राजद का महामिलावटी बेमेल गठबंधन है, जो अपने परिवार के विकास के लिए, अपना विकास के लिए, अपने पॉकेट के, अपने जेब के विकास के लिए ये लोग लगे हुए हैं। इन्हें देश, समाज और इस समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार की जनता समझती है और इसमें उनको सफल नहीं होने देगी। बिल्कुल कल शाम तक निश्चिंत रहिए, सब कुछ घोषणा हो जाएगी। कल शाम तक? कल शाम तक। एलजेपी रहेगी कि नहीं गठबंधन? ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहा है, आपको यथासंभव सूचना मिल जाएगी। अभी हमारे साथ एलजेपी है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व ही सक्षम है। चिराग पासवान ने कहा कि 143 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि 143 बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन जदयू और हम पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। रामविलास जी अभी बहुत बीमार हैं और उनसे अब बातचीत भी हो रही है। आप थोड़ा इंतजार करिए, सब ठीक हो जाएगा। आरा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? नेतृत्व तय करेगा हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है और जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, संसदीय बोर्ड से पास नहीं हो जाता है, पार्टी के अंदर कोई भी नेता इस बात को कहने में सक्षम नहीं है कि हम किस सीट पर, किस जिले में और बिहार के अंदर कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि चुनाव नरेंद्र मोदी ने सौगात दिया, इस पर विपक्षी पार्टी लगातार हमला बोल रही है कि नरेंद्र मोदी चुनावी आते ही लॉलीपॉप दिखा देते हैं। देखिए, अभी इस चुनाव में उद्घाटन किए हैं तो पहले शिलान्यास हुआ होगा, उसका हम उद्घाटन किए और अभी शिलान्यास कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, 2025 में तक के पहले हम ही उद्घाटन भी करेंगे। और ये जो शिलान्यास किए थे, इसका ये उद्घाटन नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ वो कोरा शिलान्यास था जिसका काम शुरू नहीं हुआ था। हमने काम करा करके उसका उद्घाटन किया। जब उद्घाटन हम कर रहे हैं तो हम काम किए हैं तो उसका उद्घाटन हमको करना है। ये किए क्या हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, हम काम करते हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि इतने जो उद्घाटन हुए हैं, इन उद्घाटनों में रोजगार का सृजन होना है। ये 10 लाख रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को बिहार की जनता ने कान पकड़ के उठाकर फेंका था, उस समय 5 लाख रिक्तियां बिहार के अंदर थी, जिसमें 1,35,000 ऐसी रिक्तियां थी जो पिछड़ों और दलितों को मिल सकती थी, जो नहीं भरा गया था। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी सरकार में 10 लाख जीविका समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया गया है। इसी सरकार में अगर सड़कें बन रही हैं, 901 करोड़ का ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के संरचना का, पेट्रोलियम के ये इंडस्ट्री का हम उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसमें रोजगार का सृजन होगा। 64 लेन के पुल केवल गंगा पर बन करके तैयार होने वाले हैं। ये एनडीए सरकार में हो रहा है। 3 मेडिकल कॉलेजेस थे और प्राइवेट और सरकारी मिलकर के 17 मेडिकल कॉलेजेस बिहार के अंदर होने वाले हैं। इसमें रोजगार का सृजन हो रहा है। रोजगार का सृजन बिजली से होता है। लालटेन में प्लग लगाने का कोई जगह नहीं है। प्लग जब लगेगा तो बिजली से ही लगेगा। और सबको याद है कि किस प्रकार से बिजली इस बिहार के अंदर आती थी और कब आती है, कब जाती है, किसी को पता नहीं था। आती भी थी तो वोल्टेज नहीं था। आज घर घर में बिजली है। किसी गांव में जाकर के देखिए, काली सड़क अगर दिखती है तो हमारी सरकार का देन है। तो सड़क जब अच्छी हो जाएगी, बिजली जब अच्छी हो जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का समाधान होगा, तो विकास अपने आप होगा, रोजगार अपने आप सृजन होगा। और फिर मैं कह रहा हूं, आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत भारत सरकार ने बिहार को रुपया दिया है। उद्योग विभाग में लोग जाकर के कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको पैसे मिलने की बात हो रही है। इससे रोजगार मिलता है। मधुबनी पेंटिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इससे रोजगार मिलता है। रोजगार इससे मिलता है जब रेडी वाले और पटरी वालों को के लिए हम पैसे देने की बात करते हैं, मुद्रा योजना की बात करते हैं। कहां से देंगे 10 लाख रोजगार? इनके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लानिंग है, पैसे कहां से आएंगे? 10 लाख अगर रोजगार, वो सरकारी नौकरी देने की बात कहें 10 लाख, हम कह रहे हैं कि रोजगार की बात, सरकारी नौकरी ही रोजगार का अंतिम ये नहीं है, वही एक रास्ता नहीं है। कृषि के क्षेत्र में रोजगार,
तो हम कह रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट बैठाने की व्यवस्था के पैसा दे दिया जा चुका है, प्रोसेसिंग प्लांट बैठेगा। हम कृषि के अंदर हम क्या कहते हैं कि नए आयाम हो उसके लिए हम पैसे दिए हैं, ये कर रहे हैं, जैविक के लिए पैसा दिए हैं, और अन्य क्षेत्रों के लिए व्यापार के अंदर जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कहाँ से देंगे वो? मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार सरकार के अंदर सकल घरेलू आय जो है वो 35,000 करोड़ रुपए का है, बाकी सब हम केंद्र सरकार के सहयोग से हम चलाते हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सिर्फ सैलरी में खर्चा होगा अगर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है। कहाँ से आएगा ये पैसा? इतना डिले क्यों हो रहा है आप लोगों का सीट शेयरिंग का इतना मामला फंसा क्यों? सीट शेयरिंग के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब कुछ पर मंथन करते हैं, हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से जीतेंगे। हाँ ठीक है, ये पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। पिछले विधानसभा के भी इतिहास में देखिए, इसको भी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, सबको शुभ सूचना मिलेगी। बिहार के विकास के लिए जो अच्छा होना चाहिए वही अच्छा करेंगे, क्योंकि बिहार का विकास जब संभव है तो एनडीए से है, हमने विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल एक डूबती हुई नैया है जहां पर उनके अपने नेता पर भरोसा नहीं है, और इसलिए लालू जी राबड़ी जी का फोटो पोस्टर से हटा दिए, क्योंकि उनको पता है कि वो स्याह दिन, वो काला दिन, जिस समय माताओं की गोद सुनी हुई थी, महिलाओं की मांगे सुनी हुई थी, बहने जो है सो अपने भाई को खोए थे, वो सब बात याद आने लगेगा। नेता विरोधी दल के पिताजी, माताजी, मामा जी, इनका जो शासन था और जिस प्रकार से इन्होंने बिहार के अंदर तांडव किया था, और आज बिहार के अंदर सिर्फ एक तरफ लाल सलाम वाले लोग हैं जिन लोगों ने वर्ग संघर्ष के नाम पर लोगों के हाथ में बंदूक थमाया और जमीन को लाल किया, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो जातीय संघर्ष के नाम पर लोगों को बंदूक थमाया और जमीन को लाल किया। और ये दोनों का कॉकटेल बन रहा है, इन्हीं दोनों का कॉकटेल बन रहा है जिन्होंने हिंसा की राजनीति की और बिहार के नौजवानों के हाथ में बंदूक थमाया। उनसे पूछिए, 150 से ज्यादा नरसंहार इस बिहार के अंदर हुआ था। बिहार में लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, ये आधिकारिक घोषणा ही होगी, और ये आधिकारिक घोषणा हमारे संसदीय बोर्ड के बैठक के बाद ही होनी है। हमारा संसदीय बोर्ड ये तय करेगा, और वो बिल्कुल कल शाम तक उम्मीदवारी